ब्रेकिंग न्यूज, फाइनली एनसीएचएम सिटी जेई पोर्टल स्टार्ट हो गया है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम हरे कृष्णा चौधरी है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आप एनसीएचएम सिटी जेई 2026 को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले, जब आपको वीडियो देखने से पहले आपको कुछ जो है चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देयर आर नंबर्स ऑफ फेक वेबसाइट, बहुत सारे फेक वेबसाइट है जहाँ पे आप डेटा एंट्री करेंगे तो गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा, वो फिर आपको गलत कॉलेज के लिए और गलत डिटेल्स आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए जो है कुछ आपको गाइडलाइन, कुछ आपको डिटेल में आपको शुरू में आपको समझाना चाह रहा हूं। उससे पहले यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू आईएचएम रांची वेबसाइट। आप जैसे ही आईएचएम रांची पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ करने के बाद आपको जो है डायरेक्ट एनसीएचएम सिटी जेई के वेबसाइट पे आपको लेकर चला जाएगा। तो आपको एनसीएचएम जेई 2026 लिखना है। तो आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वेबसाइट दिखेंगे, उसको आपको हाइड करना है। आपको जाना है उस वेबसाइट पे क्लिक करना है जिसपे लिखा हुआ है nchm.gov.in, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल, ये आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको जो सबसे ऊपर वाला जो है जिसमें लिखा है एनसीएचएम जेई 2026, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको एक पब्लिक नोटिस, न्यूज एंड इवेंट दिख रहा है, दूसरा कैंडिडेट एक्टिविटी दिख रहा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल्स है, आज 26 दिसंबर 2025 को ये पब्लिक नोटिस आया एनटीए के थ्रू, जिसमें आपको इन्होंने बताया जो एग्जाम का डेट कब है। तो एग्जाम का जो डेट है वो 25 अप्रैल को है, जो कि सैटरडे को है। टाइमिंग कितना है 11 AM to 1 PM। कब तक आप एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो डेट है वो 26 दिसंबर, मतलब आज से लेके अगले 25 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं 5 बजे तक और 5 PM तक। आपका फ्री ट्रांजैक्शन का लास्ट डेट कब है, 25 जनवरी 2026 अप टू 11:50 PM। उसके बाद इसमें अगर कोई करेक्शन आता है फॉर्म का, उसका बाद में एनटीए जो है आपको ऐसे ही आपको एक पब्लिक नोटिस देके जो उसका कब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आप डेट अपना कोई करेक्शन आपको करना है तो कब चेंज कर सकते हैं, वो आपको एनटीए जो है टाइम टू टाइम आपको पब्लिक नोटिस जो है एनटीए की वेबसाइट पे आते रहेगा। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करना है इनकेस यदि आप कोई मिस्टेक कर देते हैं। स्टिल यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप या आईएचएम रांची के वेबसाइट पे जाके, या आप आईएचएम रांची के इंस्टाग्राम हैंडल पे, या आईएचएम रांची कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी, इस पे आपको लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीएचएम जेई 2026। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फिर अगला इंटरफेस आएगा जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट कर रहा है। तो एनटीए की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एनसीएचएम जेई 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे ये आपको 3 बॉक्स दिख रहा है। पहला जो बॉक्स है वो आपको गाइडलाइन बता रहा है, जो आपको क्या क्या, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो ये 4 स्टेप्स में बताता है। पहला जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जितने सारे डिटेल्स सब सेक्शन होंगे वो आपको फिल करना है। फिर आपको एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना है। देन आपको एक आपका कंफर्मेशन पेज आएगा, वो आपको डाउनलोड करना है। अब जो अगला जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको जो आपको करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इसमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मांगेगा, वो आपको फिल करना है। जब आप वन टाइम जब आप डिटेल्स भर देते हैं, बाद में यदि आपको फिर से कभी लॉगिन करना हो तो जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा तब आप इस तीसरे वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन हमें करना है, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये कुछ गाइडलाइन आ रहे हैं। अब वो क्या क्या है जो आपको जानना जरूरी है। अगर जनरल, ओबीसी, एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट तो आपको 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फी है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको 700 फी पेमेंट करना है। अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी अगर ये है तो आपको 450 देना है। यदि आप थर्ड जेंडर है तो आपको 450 पेमेंट करना है। उसके बाद ये जो है आप कुछ डॉक्यूमेंट का जो आपका स्कैन जो फोटोग्राफ होगा वो आपका जो जेपीजी के फॉर्मेट होना चाहिए। इस बार जो है एनटीए एक चेंजेस लाया है, जो आपका लाइव फोटोग्राफ, जब आपको मैं आगे समझाऊंगा, जब आपका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपका लाइव फोटोग्राफी होगा, तो आपको लाइव फोटो कैप्चर होगा। और आपका जो फोटो का वो साइज होना चाहिए 10 KB to 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 KB to 100 KB। जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका 10 KB to 300 KB, और जितने भी पीडब्ल्यूडी ये जितने भी सर्टिफिकेट है उसका जो है 10 KB to 300 KB होना चाहिए। ऐसे ही स्टेप जो रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्या करना है, ये पूरा गाइडलाइन। आपको 2-3 चीज ध्यान रखना है। पासवर्ड जो है वो 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए 1 2 3, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपका नाम यदि रमेश है
तो R कैपिटल AMESH और आपको कोई नंबर 2026 इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे आप ये डाउनलोड करके आपने ये पूरा डिटेल्स आपने पढ़ लिया तो आपको इस पर क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड देन आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे डिटेल्स मांग रहा है। इस डिटेल्स में आपका नाम, गार्जियन नेम, मदर नेम, कैंडिडेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी आप डिटेल्स भरेंगे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर ये जो आप डिटेल्स लिखेंगे इसको आपको कंफर्म करना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो यदि आप यहाँ पे रमेश का R कैपिटल लिखते हैं तो नीचे भी आपको R कैपिटल लिखना होगा। ये जो है केस सेंसिटिव है, तो मतलब आप जैसा ऊपर लिखेंगे एज इट इज आपको नीचे लिखना है। ऐसे ही आपको इधर डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आप एक एक चीज अपना भरेंगे, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और जैसे ही अगर आपका ये दोनों चीज सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करेंगे। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखा उसको आप कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और उस तरीके से जो है आगे फॉर्म फिलअप करेंगे। पासवर्ड जो मैं आपको बताया था, जो आपको 8 to 13 होना चाहिए, फर्स्ट एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक कोई स्पेशल डिजिट होना चाहिए। ये सब क्लिक करने के बाद आप इसमें कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैंने जैसे ये डिटेल्स बताया, इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इस पे आपको क्या करना है, क्लोज यहाँ पे आपको दिखाना है और फिर आपको ये जितने भी चीज़ें हैं, जेंडर, ये सब जो है आपको इस पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जो आपने जो डिटेल्स भरे हैं, जैसे आपका नाम, जेंडर, फादर गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको आई एग्री पे इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। इससे आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। फिर जैसे ही आपका यहाँ पे आप इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यस, इस पे यस क्लिक करने के बाद जो है आपको ओटीपी मांगेगा, तो ये ओटीपी जो है आपको इस जगह पे आपको फिल करना है एंड देन ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करके आपको आगे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है, तो ये टोटल जो आप इस तरफ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है, ये टोटल 11 सेक्शन है। अब वो सेक्शन क्या क्या है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स है, आइडेंटिटी डिटेल्स है, रजिस्टर एपआर आईडी है, आपको कौन से एग्जाम सेंटर के लिए, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस, आपके लाइव फोटोग्राफ जो मैं आपको शुरू में डिस्कस किया था, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर फाइनल सबमिट आप करेंगे। अब मैं इसी तरीके से मैंने सब डिटेल्स भरना, यहाँ पे आपके कैटेगरी आपको भरना है, जो आप यहाँ पे भरेंगे वो सेम आपको इधर भरना है। और उसके बाद जो है आपका जो अगला है, आपको पीडब्ल्यूडी पूछ रहा है, तो आप हैं कि नहीं है, तो आप नो क्लिक करेंगे, यदि आप हैं तो यस क्लिक करेंगे, तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर आप कैप्चा करेंगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये आपका डिटेल्स मांग रहा है, आप आधार दे सकते हैं, आपका आधार इसमें जो है राशन कार्ड आप दे सकते हैं, डिजी लॉकर का आप डिटेल्स डाल सकते हैं। आधार कार्ड डालेंगे तो आप जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड डिटेल्स मांगेगा, वो आपको आधार कार्ड डिटेल्स क्लिक करना है, उसके बाद आपको इसमें कैप्चा फिल करना है एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपको एपआर आईडी पूछेगा, ये एकेडमिक आईडी होता है जो आपको टाइम टू टाइम, मतलब आपको जो एक कॉलेज आपको वन टाइम मिलता है, तो ये आप नो करें, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको IHM जैसे संस्थान आपको खुद इस पे रजिस्टर करा देगी और आपको एपआर आईडी आपकी मिल जाएगी। इस पे नो करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है आपको एग्जाम सेंटर का डिटेल्स पूछ रहा है, तो जैसे मान लो मैंने झारखंड में रांची, झारखंड में धन्यवाद, ऐसे करके हमने अलग अलग सिटी के बारे में डाला है। उसके बाद आपके फादर्स का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, आपके पापा क्या करते हैं, फिर वो कितना तक पढ़े हैं, फिर आपकी मदर क्या करती है, वो कितने तक पढ़ी है, इस तरीके से आपको डिटेल्स इसमें बॉक्स आएगा। तो जैसे मैंने ग्रेजुएट, बिजनेस, इस तरीके से आप अगर अदर्स पे क्लिक करेंगे तो आप, यदि आपकी माँ हाउसवाइफ है तो आप इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। फिर आप कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस। ये आपको हर सेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पॉपअप मेन्यू आएगा, तो आपको जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देन आपको जो है 10th एंड 12th का एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा। तो 10th का डिटेल्स में आप कब पास हुए हैं, ये आपको ईयर पूछेगा, कौन से बोर्ड से, टोटल कितने मार्क्स आए हैं, और आपके जो है टोटल 12th का डिटेल्स, आप 12th में अभी एग्जाम दे रहे होंगे, आपका बोर्ड अभी एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आप 2026 लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये डिटेल्स भरना है। फिर इसी सेक्शन में आप कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इस बार से ये नया ऑप्शन आया है जिसमें आपको इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस डालना है। तो आप ये सेक्शन जो है आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी आपको कॉलेज के बारे में नहीं पता है, तो आपको ये टाइम जो है आपको कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है।
और कॉलेज को आप रिसर्च करने के लिए अलग अलग रैंकिंग यूज कर सकते हैं, जैसे GHRDC का रैंकिंग, कॉम्पिटिशन सक्सेस का रैंकिंग, और जो कॉलेज ऐसा है जो ज़्यादा प्लेसमेंट देता है। जैसे मैं अपनी कॉलेज का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट होता है, तो आप यहाँ पे जो नंबर 1 प्रेफरेंस है वो आप IHM रांची डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आपको कॉलेज लगता है, इसमें एक एक जितना भी प्रेफरेंस का ऑप्शन है सब में आपको फिल करना है, और उसके बाद आपको इसमें कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको 7x पे क्लिक करना है। जैसे ही 7x पे डालेंगे देन आर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आपको यस करना है, और यस करने के बाद जो फिर आपको जो है ये लाइव फोटोग्राफ का आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप यदि फोन से फॉर्म फिलअप करें तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। यदि आप डेस्कटॉप से या कहीं किसी साइबर कैफे से करा रहे हैं तो उनके यदि सिस्टम में, यदि उनके पीसी में यदि कैमरा नहीं लगा होगा तो आप इस QR कोड के स्कैन करके और वो फोन से आप अपना फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये जैसे ही फोटोग्राफी होगा तो अब उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। देन अगला जो सेक्शन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको जितना भी आपका PWD आपका वो सर्टिफिकेट जाएगा, 10th का सर्टिफिकेट जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट जाएगा, और पासपोर्ट साइज फोटो जाएगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे फिर आपका फाइनल सबमिट होगा। देन आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा। वो कन्फर्मेशन पेज आपको रखना है, और आपको यूजर ID और पासवर्ड ध्यान रखना है, ताकि आप आगे का जो प्रोसेस होगा जब आपको एडमिट कार्ड आएगा वो सब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को आपने देखा। अगर इनकेस यदि आपको और भी जानकारी चाहिए, यदि आपको फॉर्म फिलअप में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप IHM रांची के यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।